हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज़ तबस्सुम हियर। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं माय ग्रैंड मदर्स हाउस की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को, जिसको लिखा है कमला दास जी ने। तो चलिए इसको लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं एंड आई होप आपको पूरी कविता जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। बिफोर यू रीड, पहले हम जान लेते हैं इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा, वॉट आर द थिंग्स योर ग्रैंड मदर डिड फॉर यू वैन यू वर अ चाइल्ड। तो बताइए कि आपकी जो ग्रैंड मदर थी वो आपके लिए क्या क्या करती थी जब आप एक छोटे बच्चे थे। वॉट मेमोरीज डू यू हैव ऑफ द टाइम यू स्पेंड विद हर। और आपके पास अपनी ग्रैंड मदर की कौन कौन सी मेमोरीज हैं जो टाइम आपने उनके साथ स्पेंड किया था। नाउ लेट अस रीड द पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस। चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं जिसका नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। द पोइट रिमेंबर्स हर ग्रैंड मदर एंड विशेज दैट शी वर अलाइव टू लव हर। तो इस पोएम में पोइटस जो हैं वो अपनी ग्रैंड मदर को याद करती हैं और वो कहती हैं कि काश वो फिर से वापस आ जाएं ताकि वो मुझे फिर से प्यार कर सकें, टू मेक हर फील वांटेड, और वो मुझे स्नेह के साथ रख सकें। तो चलिए हियर इज़ द पोएम। यहाँ पर देखिए जो कमला दास जी हैं उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को याद किया है क्योंकि अब उनकी ग्रैंड मदर जो है वो इस दुनिया में नहीं है। पोएम शुरू होती है आपकी, देयर इज़ अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, दैट वुमन डाइड। देखिए पहली या दूसरी लाइन से भी हमें पता चल जाता है कि उनकी जो ग्रैंड मदर हैं वो अब नहीं रही। कि वो कहती हैं कि एक घर हुआ करता था यहाँ से काफ़ी दूर। तो यहाँ से काफ़ी दूर एक घर है, बहुत दूर है, और उस घर में कभी मुझे बहुत प्यार मिला करता था, लेकिन वो जो वुमेन थी जो मुझे प्यार करती थी वो अब रही नहीं, मतलब अब उनकी डेथ हो चुकी है। द हाउस विड्रो इनटू साइलेंस, स्नेक्स मूव्ड अमंग द बुक्स, आई वॉज देन टू यंग टू रीड एंड माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून। वो कहती है कि वो जो घर है अब वहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा साइलेंस है, मतलब क्योंकि वो घर जो है बंद पड़ा है तो अब वहाँ पर कोई नहीं रहता, वो बहुत ज़्यादा शांति भरा घर है इस टाइम। और वो कहती हैं कि वहाँ पर जो बुक्स थी ना उन बुक्स के बीच में भी अब सांप रेंगते हैं। मतलब देखो जब कोई घर बहुत लंबे टाइम तक जो है बंद पड़ा रहता है तो वहाँ पर इस तरीके के सांप वगैरह आ ही जाते हैं। तो कहती है कि उस घर में अब बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, वहाँ जो किताबें हैं उनके बीच अब सांप दौड़ते हैं। और वो कहती हैं कि जब मैं छोटी थी तब मैं उन बुक्स को नहीं पढ़ पाती थी क्योंकि उन बुक्स को पढ़ने के लिए उस टाइम पर मैं बहुत यंग थी, और ये चीज़ देख करके मेरा जो ब्लड है ना वो बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है लाइक द मून। देखो वैसे मून को जो है किसी ब्यूटी के साथ कंपेयर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर मून को कंपेयर किया है उन्होंने कि भाई मेरा ब्लड इतना ठंडा हो गया है, ये बारे में सोच सोच के, जैसे कि चांद ठंडा होता है। आगे वो कहती हैं, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू पियर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज़ और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर। वो कहती है मैं अक्सर सोचती हूँ कि काश मैं उस घर पे वापस जाऊँ और वो जो बंद पड़ा घर है ना उस बंद पड़े घर को मैं झांकूं उसकी धुंधली पड़ी हुई खिड़कियों से। मतलब जो खिड़कियां हैं वो अब इतना धूल से वहाँ पर हो चुकी हैं, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि उनकी खिड़कियों की जो आंखें हैं ना वो अंधी हो चुकी हैं। मतलब इन्होंने यहाँ पर ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज़ कहा है कि खिड़कियों पर इतनी ज़्यादा डस्ट हो गई है कि अब बिल्कुल मानो वो अंधी हो चुकी हैं और उनके अंदर कुछ नहीं देखा जा सकता खिड़कियों के थ्रू। तो कहती हैं कि मैं अक्सर सोचती हूँ मैं उस घर जाऊँ और देखूँ, उस धूल भरी खिड़कियों के थ्रू उस घर के अंदर झांकूँ और जस्ट महसूस करूँ कि वहाँ की जो एयर है, हवा है, वो भी अब ऐसा लग रहा है कि मानो जम सी गई हो। और इन वाइल्ड डिस्पेयर पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग। वो कहती हैं कि मैं वहाँ जा कर के वहाँ जो सन्नाटा छाया हुआ है, वहाँ जो उदासी भरी हुई है उस घर में, उसको अपनी बाहों में भर कर ले आऊँ, ठीक है, और उस उदासी को, उस अंधेरे को ला करके मैं अपने बेडरूम के डोर के पीछे रख दूँ। और बेडरूम के डोर के पीछे रख दूँ इस तरीके से जैसे कि कोई ब्रूडिंग डॉग होता है। ब्रूडिंग डॉग का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने कोई डॉग देखा होगा जब वो बड़े ध्यान से किसी एक चीज़ को देखता रहता है ना। तो कहती है कि मैं वहाँ से उस अंधेरे को अपनी बाहों में भर कर ले आऊँ और उसको अपने बेडरूम डोर के पीछे रख दूँ जैसे कि एक ब्रूडिंग डॉग होता है। और देखो वो यहाँ पर कहती हैं, यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, कि तुम भरोसा नहीं करोगे डार्लिंग। तो देखो यहाँ पर डार्लिंग हो सकता है पोइटस ने अपने हस्बैंड को कहा हो, अपने बच्चों को कहा हो, या अपने किसी फ्रेंड को कहा हो। तो ये चीज़ क्लियर नहीं है कि वो डार्लिंग किसको बोल रही हैं। तो कहती हैं कि यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, कि डार्लिंग तुम बिलीव नहीं करोगे। कैन यू, क्या तुम कर सकते हो बिलीव, दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस एंड वॉज प्राउड एंड लव्ड, कि मैं कभी इस तरीके के घर में रहा करती थी
जहाँ पर मुझे बहुत प्राउड फील कराया जाता था और जहाँ पर मुझे बहुत प्यार मिलता था। तो क्या तुम भरोसा करोगे इस बात पर? I who have lost my way and beg now at strangers' doors to receive love at least in a small change। वो कहती है कि अब मुझे इस तरीके से कोई प्यार करने वाला नहीं है, मतलब अब मुझे कोई ऐसे प्यार नहीं करता और अब मैं अपना रास्ता भटक चुकी हूँ। मैं उस ग्रैंड मदर वाले लव को फील करने के लिए अब जो है स्ट्रेंजर्स के डोर पर जाती हूँ, है ना, भटकती रहती हूँ, ताकि मुझे काश वो प्यार फिर से रिसीव हो जाए, एटलीस्ट कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में ही मुझे वो प्यार मिल जाए। सो विद दिस द पोएम एंड्स। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। इसको लिखा है कमला दास जी ने एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम है उनकी। ये काफ़ी सिंपल सी है, यहाँ पर उन्होंने अपने ग्रैंड मदर को याद किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बी ए लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।